स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ स्वमूल्यांकन प्रैक्टिस सेट। इसका पीडीएफ जो है आपको आपके टेलीग्राम चैनल प्रणति आईएएस पर डाल दिया गया है। आप सब वहाँ जाकर इसको देख लें और अपना स्वमूल्यांकन करें। इसमें कोई रैंकिंग या मार्क्स नहीं जारी की जाएगी। आप खुद देखें कि आप कितने पानी में हैं या कितने ऊपर हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको बस प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आंसर का। 1875 ईस्वी में दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की। उन्होंने वेदों पर टीकाएं लिखने के साथ ही सत्यार्थ प्रकाश में विभिन्न धर्मों की बुराइयों की आलोचनाएं की, किंतु वे सामाजिक सुधार के घोर पक्षपाती थे। निम्न में से कौन सा उनके सुधार का अंग नहीं था? ठीक है, कौन सा अंग नहीं था? तो इनमें जो था, उन्होंने आर्य जातियों की रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए आंदोलन चलाया। यह जो थी उनकी सुधार में नहीं सम्मिलित था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संगठन में तेजी आई। ठीक है, तेजी आने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? कांग्रेस नेताओं का कार्यकर्ताओं के जेलों से छूटने के कारण राजनीतिक गतिविधियों में तेजी होना, साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, नगरों में औद्योगिक मजदूर वर्ग का विकास, औद्योगिक विवादों को निपटने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रयास। इसमें जो होगा ख होगा इसका आंसर, साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव। 1947 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्देश्यों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं था? ठीक है, तो इनमें से जो होगा, इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा कहीं मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, आप लोग उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर, क्योंकि आप लोग थोड़ा अंडरस्टूड है कि क्या लिखा हुआ है, आप इसका आंसर जो होगा ग होगा। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर शिक्षा शास्त्री अधिक तो धार्मिक सुरक्षक सुधारक कम। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में निम्न में से कौन सुधार सम्मिलित नहीं था? इनमें से देखने से लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही है, किंतु उन्होंने बहुविवाह पर जोर नहीं दिया था। ठीक है, बाल विवाह को रोका था। मुख्य रूप से इनका विद्या पुनर्विवाह था, पर इन दोनों पर भी काफ़ी अधिक काम किया था, पर बहुविवाह पे नहीं काम किया था। इसलिए आंसर होगा आपका बहुविवाह। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 1952 इलेक्शंस। ठीक है। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ये है आपको ब्रिटेन के अनुरूप है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, जिसको हम लोग भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। सूची 1 तथा सूची 8 को सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब सबको आपको मिलाना है, तो हम लोग ध्यान देंगे। तो अगस्त घोषणा को करेंगे, ये हो गया आपको मॉन्टेग्यू से। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो हो गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही तो मेरे ख्याल से सब जानते हो, मोहम्मद अली जिन्ना है, काफ़ी फेमस था, काफ़ी सुप्रसिद्ध था। ख हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिगो द्वारा, और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से ए होगा, माने क होगा। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, सबको पता है, 1773 में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के महाभियोग पर 124 के अंतर्गत आपको महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यह जो है आपको अनुच्छेद 137 में उपबंधित है।
दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों में सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नहरों में फिरोज शाह तुगलक था। वैसे गयासुद्दीन तुगलक जो था इनका भी काफ़ी योगदान था, साथ ही सिकंदर लोदी का भी था, किंतु फिरोज शाह तुगलक का सबसे अधिक और सबसे ये नहरों में खासकर नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण, इस शब्द पे फोकस, इस सेंटेंस पे हम लोग फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिरोज शाह तुगलक ही आंसर होगा। प्रारंभ में असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। देखिए सही दोनों हैं, ठीक है, किंतु व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। पेशवा आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री के समरूप होता है और विजयनगर में वही प्रधानमंत्री था। अब है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सभा नायक, सर्वनायक, माननीय प्रधान, मुद्रा करता। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे। सभा नायक आपको हो गया मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, सर्वनायक हो गया मुख्य सचिव, माननीय प्रधानमंत्री गृह शाही मुद्रा रखने वाला। ये मुद्रा मैच कर गया, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, किंतु सही भी यही क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर क। बंगाल उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो ये जाता है चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन में सिर्फ चैतन्य लिखा है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? इनका जन्म स्थल है आपको नदिया नवद्वीप, जिसको कहते हैं नदिया नवद्वीप। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का था। ठीक है, ससबनी। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स काफ़ी हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। ससबनी कहते हैं, सन्सबनी नहीं है। शेर, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कभी कभार रीजनिंग का भी क्वेश्चन दे देता है और मैथ का भी क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन से काफ़ी तालमेल खाता है। एक तरह से ये बायो का भी क्वेश्चन है। तो चलिए बायो का क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपको इनमें से ऑड वन आउट, मतलब जो बाकी 4 में से कोई 3 ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन है जो गलत है। ठीक है, तो कौन गलत है वो आपको बताना है। तो शेर और चीता में क्या समानता है? शेर और चीता एक ही फैमिली से बिलोंग करते, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे आपको शेर का जो बॉटनिकल बायोलॉजिकल नेम है पैंथेरा लियो है और चीता का है पारडस, तो ये भी सेम हो गया। घोड़ा और जेब्रा ये भी सेम है। घोड़ा का होता है इक्वस कैबेलस और जेब्रा का जो होता है इक्वस क्वैगा। ठीक है, ये भी सेम है। अब आते हैं जेब्रा जिराफ पे। जेब्रा जिराफ का भी सेम होता है। जेब्रा का मैंने आपको बताया इक्वस क्वैगस होता है, इसका जिराफेलिस होता है। तो ये दोनों भी सेम फैमिली के, लेकिन बिल्ली और बाघ ये दोनों में बहुत का अंतर है। एक होता है फेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है, फेलिडी जो हो गया आपको बिल्ली, और बाघ जो होता है वो कैनिडी होता है, कैनिडी। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, इसलिए आपको ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा ब्रिटेन से लिया गया। हाल ही में चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? ये कुछ महीने या 1 साल के करीब पुराना क्वेश्चन है और इसका आंसर थर्ड है। किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सज़ा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है? किसने किया है यह काम? आपने सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, भारत के किसे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है आप बताएंगे, और इसका आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, ये कुछ महीने पुराने नहीं हैं, ये आपको 3-4 महीने पुरानी बात है, ये भी 3-4 महीने पुरानी बात है, ये 6 महीने पुरानी बात है, लेकिन आपसे 6 महीने पुराना पूछा जा सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? क्या होगा? कोई नहीं होगा। ठीक है,
इसका आंसर कोई नहीं होगा। हमारी आकाशगंगा का सर्वाधिक शीतल एवं चमकीला तारा कौन सा है? सर्वाधिक शीतल एवं चमकीला तारा है ओरियन नेब्युला। ओरियन नेब्युला। ब्रह्मांड में कौन खगोलीय पिंड है जो प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर होगा ओरियन नेब्युला। ओरियन नेब्युला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एलजी पॉलीमर कारखाने में किस गैस की लीकेज हुई? हाल ही की घटना लॉकडाउन के वक्त का है। इसका आंसर होगा स्टाइरीन गैस। किसका? स्टाइरीन गैस। एलजी पॉलीमर में हुआ था ये विशाखापट्टनम के पास, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी? इसका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति, जिसको हम लोग आम भाषा में स्वर्ण सिंह समिति भी कहते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापना किया गया? अंतः स्थापना किया गया, इसका उत्तर होगा 1976। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, सब जानते हैं 42वें संशोधन। काफ़ी हिट क्वेश्चन या पेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तीन युग्मती समाधि कहाँ पर मिली? तीन युग्मती, यहाँ पे 3 लोगों की समाधि एक साथ मिली है, लोथल। ठीक है। लोथल की खुदाई में घोड़े की मृण मूर्ति कब मिली? मृण मूर्ति मतलब मड मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी मूर्ति। ठीक है, मड मूर्ति कह सकते हैं। 1957 में। 1857 से याद रखिएगा, 1957। ठीक है। निम्न में से कौन एक जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन करता है? इसका आंसर होगा भगवती सूत। महाजनपद काल में श्रेणियों को के संचालक को कहा जाता था। श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? जैसा नाम है श्रेणी, श्रेष्ठिन, मिला जुला शब्द है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। शकलोत्तरापथनाथ, शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? शक्लो, यहाँ पे टाइपिंग में ये होगा आपको ये कौन सा होता है? तालाब्य स्व होगा, तब आप समझ जाते हैं। शक्लो मतलब शक को एक तरह से हराने वाला। कौन हो गया? कनिष्क हो गए। ठीक है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ह्वेनसांग किसके समय में आए थे? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, तो आंसर भी हर्षवर्धन होगा। जॉन जैकब का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? जॉन जैकब, जॉन जैकब को आप लोग नहीं जानते तो बहुत सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं और इनका संबंध तमिलनाडु क्षेत्रों में से है। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पे है? सरदार सरोवर परियोजना के बारे में मेरे ख्याल से सब कोई जानते होंगे, नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या गलत है, उसे ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या गलत है? आप में से कोई बता सकते हैं तो बड़ा अच्छा होता। इसका जो संख्या है, देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा, रुकिए, यहाँ कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, सॉरी मैं लिख देता हूँ, +3 +1, इधर हो गया आपको +2, फिर हुआ है +2 और +3 हुआ, फिर 1 बढ़ा। ठीक है। फिर कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, फिर कितना किधर गया? इसका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। अच्छा पहले मैं बता दी, +2 बढ़ा है, इसके बाद इधर भी 2 बढ़ा है, जबकि यहाँ पे आपको 2 नहीं, एक क्रम फॉलो कर रहा है। +3 +1 +2, यहाँ +1 होना चाहिए था, फिर +1 फिर +0, इस तरह का क्रम ये फॉलो कर रहा है। +3 +1, ठीक है, और ये एक घट जाएगा +2, ठीक है, और फिर होना चाहिए आपको +0, यहाँ +0 होना चाहिए। 0 होगा तो ये बढ़ेगा आपको 11 से हो जाएगा, इस 0 की जगह 11 ही रह जाएगा, और फिर एक सेकेंड, ये +2 और ये सॉरी ये प्लस, इसका आंसर आपको जो होगा 13 होगा। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, रुकिए। पहले +1 बढ़ा, असल में इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है, आप लोगों से अगर बनता है तो मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है?
इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैजिक लालटेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इसका होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, इसका होगा किंग कोबरा। ठीक है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? डॉली जो था भेड़ था, शीप जिसको कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े यानी महात्मा गांधी को टीका लगाया था। आज मैं उन्हीं से तुम लोगों को टीका लगाया हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। तो यह कथन आचार्य कृपलानी जी का था। ठीक है, आचार्य कृपलानी। आगे बढ़ते हुए, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? हसन इमाम सुप्रसिद्ध अधिवक्ता थे और कांग्रेस से संबंधित नेता थे। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आपको सर ज़रूर बताएंगे। वैसे ये बिहार के ही था। इनकी बेटी का नाम शमी था। क्या था? शमी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई? बिहपुर, जो कि वर्तमान में भागलपुर जिले में अवस्थित है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण वंश में। गंडित स्त्रोत, गाथा पुस्तक, ये स्तोत्र नहीं होगा, ये कुछ इस तरह लिखाता है। ठीक है, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है। पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक आपको नागार्जुन थे। एक वृत्त की परिधि एवं वर्ग की परिमिति समान है। वृत्त का व्यास क्या होगा यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है? पहले आपको निकालना है वर्ग की परिमिति यानी 2πr। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे वृत्त की परिधि यानी 4a। अब यही ले लिया जाता है। अब आपको क्या करना है, वृत्त की परिधि समान है। ठीक है, और आपको वृत्त का व्यास क्या है? 484। तो वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल है आपको 484। तो a² इक्वल टू कितना है? 484। ये होता है क्षेत्रफल। तो a का वैल्यू निकल जाएगा। इसको अगर हम रूट के अंदर डाल देंगे, इधर आएगा स्क्वायर, तो ठीक है, कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 22। 22 का स्क्वायर होता है 484। आप लोग क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है। 22 आ गया, ए का वैल्यू आ गया 22। तो अब निकल जाएगा 2πr इक्वल टू 4। ए के जगह हम लोग डाल देंगे 22। ठीक है, और ये मान लीजिए 2 गया इधर, 2 से क्या हो गया? 44। तो ऐसा करते हैं, पाई को हम लोग लिख लेते हैं 22/7r इज इक्वल टू कितना हो गया? 44। इसको कर देंगे 2 से, ये जाएगा इधर, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वो रीजनिंग वाले मेरे ख्याल से कुछ गलती है, अगर आप लोग से बन जाता है तो बताइएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरे के 8.5% के बराबर, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है? तो इसका आपको सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं। 6.5 हम लोग x मान लेते हैं और इसको 100 कर देते क्योंकि परसेंटेज में है। इसको कर देते 8.5x/100, दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 100 कल गया, पॉइंट कट गया, इधर हो गया 13, इधर हो गया 17। तो क्या हो गया? x भी मान लीजिए कट जाता है। 13:17 कह सकते हैं, या 13/17 कह सकते हैं, या अगर xy, या इसको y ही हम लेते हैं, x क्यों लें, y लेते हैं, तो x/y का वैल्यू 13/17 हो गया। ठीक है, 13 और 17 कह सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? 13:17 या 2490 है इज इंटू कर, क्योंकि और 13:17 था, तो 13 + 17 कितना हो जाए? क्योंकि योग 2490 है, हो जाता है आपको 30 हो जाता है।
30x+y 30 हो जाता है दोनों को ऐड करने पे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2490 में हम लोग को बड़ी संख्या निकालना, 13/30 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया 2490, सॉरी, ये हो गया आपको 83। अब 83 इंटू 13 करेंगे, उसी तरह यहाँ पे 13 की जगह एक बार 17 करके देखेंगे, तो एक बार आपको आंसर आएगा 1079 13 के साथ, और 17 के साथ 1411। आपको बताना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 1411। आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। ये अनडिफाइंड क्वेश्चन है, अगर आप लोग बना लेते हैं तो आपसे बड़ा रामानुजन कोई नहीं है, लेकिन बना के देखिए। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु को, ठीक है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध था? खनिज तेल। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में है, अजरबैजान की राजधानी है। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक कौन है? सऊदी। ओपेक देशों में खनिज तेल के सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कुवैत। गैस तेल निर्यात देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन नहीं है, तो समझिए संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार में भांगर मिट्टी जो है आपको पूर्णिया, सहरसा, छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्रों में। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली के क्षेत्रों में। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है, 6 से 10 किलोमीटर 81 चौड़ी पट्टी, ये होगा। निम्नलिखित पोषकों में कौन से एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? मैंगनीज। न्यूक्लियम के बाहर क्या मिलता है? इसमें मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जो गौ है, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? इसमें जो होगा ये 32 ना होगा, ये 22 इसको होना था, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आंसर गौ सही होगा। 22 खोपड़ी में हड्डी होती है, 22। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियाँ कहने का मतलब होता है रिब्स, ठीक है। और रिब्स आपको होते हैं, रिब्स होते हैं आपको 12। आगे है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। प्रबल अस्थि मतलब इमूवेबल, प्रबल अस्थि मतलब इमूवेबल, जो कि जबड़े में होती है। आपका ऊपरी जबड़ा नहीं हिलता है, निचला जबड़ा हिलता है, इसकी वजह से आप बोल पाते हैं, खा पाते हैं, चिल्ला पाते हैं। बिहार में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ करने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट दिया, कौन? सर थॉमस रो ही होंगे। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डच के द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं, कौन सी थी? करा मानिकपुर भी थी, दिल्ली के दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र भी था, उलूगवाला भी था, यानी घ होगा आंसर। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। 42वें संविधान संशोधन किधर गया? 42वें संविधान 10,000 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10,000 आदर्शों को आपको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 10 आचार आदर्शों, सॉरी 1000 मैंने बोल दिया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 11, ठीक है।
भारतीय मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 76। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? रीटर को। रीटर। ये क्वेश्चन मैंने एक और सेट में दिया है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव व वातावरण। विश्व पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 में किस देश में खोदा गया? बिहार में। संयुक्त राज्य अमेरिका। म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? खनिज तेल के लिए। किरकुक। किरकुक निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? खनिज तेल। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? सबसे बड़ा उपभोक्ता है जापान। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? ईरान। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? ए वेनेजुएला। ये आप अगर ऑप्शन वाइज देखेंगे तब पता चलेगा, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, कोई सेम नहीं है। नो वन इज सिमिलर, सब में हल्का हल्का डिफरेंस है रैंकिंग पे। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक कौन है? ये आप लोग बता दीजिएगा। काजाकिस्तान है। और थोडियम में भारत है। थोडियम में भारत है। द्विफल का पत्ता किस देश का प्रतीक है? द्विफल का पत्ता कनाडा। कनाडा। श्रवण बेल एक सेकंड ज़रा आप लोग रुकेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे। श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किसके शासनकाल में बनाई गई? ये बनाई गई थी राष्ट्रकूट के शासनकाल में। निम्नलिखित कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता? मेरे ख्याल से तो सब फैलता है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है सेसे फ्लाई से फैलता है। सेसे फ्लाई। आगे है, निम्नलिखित कौन सा भारतीय नौसेना का पनडुब्बी है? विराट। INS विराट। कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम उद्भव स्थान के आधार पर पड़ा है? मणिपुरी। विमान चालन के इतिहास सबसे लंबी अविराम उड़ने की गति। देखिए ये जब का क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन में ऑप्शन एक छूट गया है, ई ऑप्शन या गलती से कुछ मिसप्रिंट है। इसका आंसर होगा ED लॉन्ग। इन्होंने सबसे अधिक समय तक उड़ाया है विमान को। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया विधवा माँ को कौन बैठाया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पिता शिव स्वाति को किसने मारा था? तो शकों ने। यह था आपका पहला सेट और मैंने आंसर दे दिया है इसका क्वेश्चन। इसमें इस जो मैंने PDF भेजा है टेलीग्राम चैनल में, उसमें आपको 3 सेट है। आप तीनों स्वयं मूल्यांकन करें और बताएं। मैं तीनों का आंसर एक एक करके अपलोड कर दूंगा और एक आंसर तो आज अपलोड हो रहा है, दूसरा तीसरा भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो नए आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।